हेलो एवरीवन। बेटा अपना आज का टॉपिक है पैराबोला। बेटा पैराबोला की डेफिनेशन की है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point and fixed line always remains same। बेटा कहते इट इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का रस्ता है बेटा, उस पॉइंट ते कंडीशन की है बेटा कि भाई तू जिथे मर्जी घूम ले, एक फिक्स लाइन दी हुई है बेटा, एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। आ मान लो मूविंग पॉइंट है बेटा, इनमें क्या जिथे मर्जी घूम ले, बस ध्यान रखी कि तेरा आ डिस्टेंस ते आ डिस्टेंस हमेशा सेम रहे बेटा। बेटा इस कंडीशन ਨੂੰ ध्यान च रखदा होया पॉइंट जिथे जिथे मूव करता है, जे मैं उसके रस्ते ਨੂੰ ट्रेस करा बेटा, तो जो शेप मिलती है दैट इज कॉल्ड अ पैराबोला। तो जो सानू शेप मिलेगी बेटा, वो शेप की है बच्चों अपने को पैराबोला बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये साडे कोल की हो गया बेटा पैराबोला। बेटा जो फिक्स पॉइंट होंगे बेटा, इट इज कॉल्ड फोकस बेटा। बेटा बेसिक गल्ला जे क्लीयर करोगे तो चैप्टर बहुत ईजी लगूगा बेटा, ठीक है ना। बेसिक पॉइंट क्लीयर नहीं होंगे बेटा तो तुम चैप्टर की दिक्कत आनी है। तो बहुत जरूरी है कि बेसिक पॉइंट सारे क्लीयर करो। इसके मेन डेफिनेशन की बेटा, जो फिक्स पॉइंट होंगे बेटा वो नाम होंगे फोकस। जो फिक्स लाइन है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स बेटा। फिक्स लाइन जो होंगी है बेटा उन्होंने बोलते बेटा आप डायरेक्ट्रिक्स बच्चों, ठीक है बेटा। फिक्स पॉइंट इज फोकस, फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स बेटा। तो यह साडे कोल फोकस है, ये लाइन की है डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब जे कोई भी पॉइंट पैराबोला उत्ते पे है तो मान लो आ डिस्टेंस सेम होएगा, आ डिस्टेंस सेम होएगा, आ डिस्टेंस बेटा सेम होंगे रहे बेटा। फोकस तो डायरेक्ट्रिक्स के उत्ते सिटिया परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस एक्सटेंड ऑन बोथ साइड। ये नोट भी करो डेफिनेशन, इज कॉल्ड इट्स एक्सिस बेटा। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस ऑन एक्सिस ऑन डायरेक्ट्रिक्स सॉरी एंड एक्सटेंड ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड एक्सिस बेटा। बेटा एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर जो पैराबोला नो, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स बेटा। एक्सिस जिस पॉइंट पे कट कर देगा पैराबोला नो, दैट इज द वर्टेक्स बेटा, ठीक है बच्चों। जिस पॉइंट पे कट करके जाऊंगा पैराबोला नो, दैट विल बी द वर्टेक्स बेटा, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है कि वर्टेक्स ऑफ फोकस तो डायरेक्ट्रिक्स तो हमेशा डिस्टेंस की होएगा बेटा सेम होएगा राजे। फोकल कोड, फोकल कोड क्या होता है बेटा, ठीक है बेटा। एनी लाइन passes through focus and cut the parabola at 2 points बेटा। फोकस जो पास करे इन 2 पॉइंट पे कट करे, दैट इज द फोकल कोड बेटा। आ फोकल कोड है बेटा, ये फोकल कोड है बच्चों। लाइन फोकस जो पास करे
तेन 2 पॉइंट ते कट करे बेटा, दैट इज द फोकल कोड बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान ना सुनो बेटा, जेडी फोकल कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू एक्सिस होवे, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम बच्चे। वो क्या होंगे बेटा, लेटस रेक्टम बेटा। जेडी फोकल कोड बेटा एक्सिस दे की होवे बेटा, परपेंडिकुलर। जेडी फोकल कोड बच्चों एक्सिस दे की होएगी, परपेंडिकुलर होएगी बेटा, दैट इज कॉल्ड द लेटस रेक्टम बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये साडे कोल की होगी बेटा, लेटस रेक्टम बेटा। तो आ इस बेसिक टर्म्स ने बेटा, जो तो क्लीयर होन फोकस की है, डायरेक्ट्रिक्स की है। फोकस ते डायरेक्ट्रिक्स वो फिक्स पॉइंट ते फिक्स लाइन ने जिथों पैराबोला का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता होंगे बेटा। ठीक है बच्चों, आफ्टर दैट बच्चों एक्सिस दसदा की है बेटा, है ना, वर्टेक्स पता लग गया, जिस पॉइंट पे एक्सिस कट करूंगा पैराबोला नु बेटा। फोकल कोड फोकस चो पास करे लाइन, फोकल कोड है। जो फोकस चो पास करे एक्सिस दे होवे परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड लेटस रेक्टम बच्चों। वो अपनी क्या होंदी है बेटा, लेटस रेक्टम होंदी है बेटा। बिल्कुल एंड बेसिक तो स्टार्ट कर रहे हैं आप टॉपिक बेटा, ही ध्यान ना सुनो बेटा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन की है इक्वेशन ऑफ पैराबोला दा, कहते इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला दी। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1 2, डायरेक्ट्रिक्स है बेटा 3x + 4y + 1 = 0। फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है बेटा, तुसी इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला दी बेटा। फोकस गिवन है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तुसी इक्वेशन फाइंड करो पैराबोला दी बच्चों। तो तुसी की करना है बेटा, ध्यान ना सुनो प्लीज बच्चों। देखो आ मान लो पैराबोला, लेट्स सपोज कर लिया बेटा, ये फोकस है बच्चों 1 2, ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटा 3x + 4y + 1 = 0 बेटा। 3x + 4y + 1 = 0। तुसी बेटा इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला दी बेटा। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तुसी बेसिक डेफिनेशन करना है। तुसी करना है बेटा, लेट बेटा मैंने P कोई पॉइंट ले लिया पैराबोला उत्ते, लेट P XY इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। ठीक है बेटा, तो मान लो फोकस बेटा S है, तो जरूर SP ते PM ये आपस इक्वल होंगे बेटा। SP ते PM ये दोनों आपस दे विच की होंगे बेटा, इक्वल होंगे बच्चों। ठीक है बेटा, SP ते PM बाय डेफिनेशन पैराबोला बेटा। जो कोई पॉइंट पैराबोला ते है तो फोकस ते डायरेक्ट्रिक्स तो डिस्टेंस सेम होएगा बेटा। तो बस ठीक है सर, कोई खास गल नहीं। फिर तो देखो क्यों, आ देखो बेटा, जे SP ते PM इक्वल ने बेटा, तो SP कितना होगा बेटा, √ x - 1 दा स्क्वायर y - 2 दा स्क्वायर। x - 1 दा स्क्वायर प्लस y - 2 दा स्क्वायर √ बेटा। PM बच्चों लो बेटा, बेटा XY दी थां ते पॉइंट पुट कर दो बेटा। आ लाइन है, ये पॉइंट है, पॉइंट दा लाइन तो डिस्टेंस किवें निकलदा हुंदा है। XY दी जगह ते पॉइंट पुट करना, मैंने पॉइंट वैसे ही XY ले रखे, चाहे उसी X1 Y1 ले लो तो इच्छा बेटा। तो क्या होगा वही बेटा, 3x + 4y + 1 अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x दा स्क्वायर y दा स्क्वायर। मैंने पॉइंट XY ले लिया बच्चों, चाहे तुम पॉइंट X1 Y1 ले लो, कोई इशू नहीं है बेटा।
जो तुसीं वो लेना चाहते हो वो ले लो, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ते स्क्वेयरिंग कर दो बेटा, कितना आ जाऊगा ये 5 इंटू सॉरी 25, ये तो 5 हो ही गया बेटा, 25 इंटू x1 माइनस 1 द स्क्वेयर y1 माइनस 2 द स्क्वेयर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 द होल स्क्वेयर बेटा। आ तुहाडे पास की आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई पैराबोला दी। उधर 25 हो गया बेटा, ठीक है। वो लग गल है बेटा कि इक्वेशन आप एक्स वाई च लिख देंगे हमेशा बेटा, तो तुम इन्हू एक्स वाई च चेंज करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा मैनू। लो बेटा, तो इक्वेशन की आ गई बेटा 25 इंटू एक्स माइनस 1 द स्क्वेयर वाई माइनस 2 द स्क्वेयर इक्वल टू बेटा 3x प्लस 4y प्लस 1 द होल स्क्वेयर बेटा। ठीक है बेटा, इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बच्चों। ओके, जे फोकस दिता होवे, डायरेक्ट्रिक्स दिता होवे, तो सबनू क्लीयर है कि तुसी इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस तरह फाइंड कर सकते हो। हुण बेटा इस क्वेश्चन का फोकस ते डायरेक्ट्रिक्स गिवन सी बेटा। हुण मैं जो अगले दो क्वेश्चन करवाऊंगा उन्होंने चो एक चीज मिस कर दूंगा, एक बार डायरेक्ट्रिक्स मिस कर दूंगा, वही था वर्टेक्स दे दूंगा। एक बार फोकस मिस कर देने, फोकस था बेटा मैं वर्टेक्स दे देने। मतलब जो अगला क्वेश्चन करवाने लग गया बेटा मैं, वो अपन गिवन है वर्टेक्स ते फोकस, वर्टेक्स ते डायरेक्ट्रिक्स बेटा। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेटा whose focus is beta 4 minus 3 and vertex is given 4 minus 1 बच्चों। जब 4 माइनस 3 ले लो, वर्टेक्स ले लो बेटा 8, चलो 6 ले लिया। लो बेटा 8 7 सॉरी। हुण पैराबोला दी इक्वेशन पता करनी है बेटा, सानू गिवन की है बच्चों, ध्यान ना सुनो। फोकस गिवन है बेटा 4 माइनस 3, वर्टेक्स गिवन है बेटा 8 7 बच्चों। लो बेटा ध्यान ना सुनो बेटा, तो सब तो पहला बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा। जे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता लग गई बेटा, तो बाय डेफिनेशन असं बड़े इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से टारगेट रखो। हाँ, कल क्वेश्चन ये भी आ जाता बेटा कंपटीशन दे विच कि वर्टेक्स से फोकस गिवन है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा। वर्टेक्स गिवन है, फोकस गिवन है, व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चों। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान ना सुनो बेटा। बच्चों दसो मैं इक्वेशन कितना पता कर सकता, मैंने एक तो पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए बेटा। बच्चों देखो तुम पता है वर्टेक्स, मान लो बेटा ए एस है, ए वी है, ये चलो अपने ए ले लिया बेटा, तो पता वर्टेक्स मिड पॉइंट होएगा ए ते एस का, तो बेटा ए पॉइंट तक फाइंड करना कोई औखा नहीं है। मान लो ए की है बेटा अल्फा बीटा, तो लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, या तो डायरेक्ट दस दा बेटा, जे मिड पॉइंट गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है, तो दूसरा एंड पॉइंट किवें निकलदा हुंदा है, ए दे डबल चों आ माइनस कर दो। 16 माइनस 4 12, 14 प्लस 3 17 बच्चों। ये लगा दो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला, 12 प्लस सॉरी अल्फा प्लस 4/2 8, बीटा माइनस 3/2 बेटा 7, तो 12 से 17 आ जाओ। ठीक है, पॉइंट इंतजाम हो गया बेटा।
बेटा जे मैं पूछा स्लोप ऑफ एक्सिस कितना है, एक्सिस का स्लोप बेटा कितना हो बेटा y2 माइनस y1 दैट इज 7 + 3 10 8 - 4 बेटा 4 5/2 तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना है बेटा -2/5 बेटा तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ गया बच्चों -2/5 क्योंकि एक्सिस ते डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर ने बेटा एक्सिस का स्लोप आ गया बेटा y2 - y1 ओवर x2 - x1 5/2 तो स्लोप डायरेक्ट्रिक्स का कितना होगा बेटा -2/5 ठीक है बच्चों तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना होगा -2/5 बेटा मुझे डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -2/5 है तो ही बेटा इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की बेटा y - y1 m इंटू बेटा x - x1 y - y1 m इंटू बेटा x - x1 बेटा तो कितना आ गया बेटा 5y - 85 - 2x + 24 बच्चों तो 2x + 5y कितना बेटा -109 = 0 इट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा ठीक है बेटा इहदा स्लोप आया सी बेटा y2 - y1 ओवर x 5/2 तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा -2/5 तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की आजू बेटा वही y - y1 m इंटू x - x1 लो बेटा तो 2x + 5y - 109 = 0 इट विल द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटा ठीक है बेटा हूं जे पैराबोला की इक्वेशन पता करनी है तो ही पॉइंट एक्स वाई लेट कर लियो बेटा ठीक है बेटा हूं फोकस पता है डायरेक्ट्रिक्स पता है तो जरूर आ वाला डिस्टेंस कितना हो बेटा x - 4 का स्क्वेयर y + 3 का स्क्वेयर √ बेटा आ डिस्टेंस कितना आ गया x - 4 का स्क्वेयर प्लस y + 3 का स्क्वेयर √ बेटा एक किस इक्वल होगा बेटा इस डिस्टेंस के इक्वल बच्चों बेटा आ डिस्टेंस किमें आऊगा कोई एक्स वाई की थां ते पॉइंट पुट कर दोगे बच्चों कोफिशिएंट हो बेटा एक्स का स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर बेटा ऐसी ना एक्स वाई था ते पॉइंट पुट कर दो अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x² + y²। उधर जाके स्क्वेयरिंग कर लियो बेटा 29 × x - 4 का स्क्वेयर y + 3 का स्क्वेयर 2x + 5y माइनस बेटा 109 का स्क्वेयर। बेटा तेनू एनू भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मैं कहना इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, व्हाट विल बी इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये पैराबोला की इक्वेशन है, ਇਹਦਾ फोकस से डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा बेटा, तो पता ही है कि फोकस क्या होगा 1 3, आ क्या होगा बेटा डायरेक्ट्रिक्स। पहचान की रखनी है a² + b² अपॉन च पिया होना चाहिए। 3² + 4² 25 देखो अपॉन च पिया, ठीक है। इट इज अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फोकस की है 1 3, डायरेक्ट्रिक्स की है बेटा 3x + 4y + 2 बेटा। जी देखो 2² + 5² 29 अपॉन च पिया ना। ਇਹਦਾ फोकस की है 4 - 3, डायरेक्ट्रिक्स की है बेटा 2x + 5y - 109 बेटा। एक क्या होगा अपने को इसका डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है बच्चों। इसी वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं इसी वीडियो का बेटा। मैं हुण मैं की करूंगा बेटा, फोकस ते मिस कर देना वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है बच्चों। ये सपोज कर लो मैं कहना फाइंड
इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is 2 4 and डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। बेटा वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, समझो फोकस पता करना है बेटा। बेटा वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो फोकस पता करना है बेटा। लो बच्चों ध्यान नाल बात सुनिए सारियां ने। बेटा वर्टेक्स गिवन है 2 4, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जब तक फोकस नहीं पता लगता बेटा यू कैन नॉट फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्योंकि ਅਸੀਂ बाय डेफिनेशन ही पैराबोला ਦੀ इक्वेशन फाइंड करते ਹੁੰਦੇ ਆ पॉइंट लेट करके डिस्टेंस इक्वल रखते ਹੁੰਦੇ ਆ बेटा। ਹੁਣ करना की है बेटा, ध्यान ਨਾਲ सुनो, ਤੁਸੀਂ ਆ पॉइंट पता करना है बच्चों। इस बार एस नहीं पता, वी पता है। लो बेटा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना है बेटा -1। तो स्लोप ऑफ एक्सिस कितना हो जाए बेटा 1। तो इक्वेशन आओगी एक्सिस की बेटा y माइनस y1 m इंटू, क्योंकि देखो बेटा स्लोप पता है, पॉइंट पता है, कितना आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बेटा। हुण की तुसीं आ जंक्शन नहीं पता कर सकते बेटा, मतलब दो लाइन्स का इंटरसैक्टिंग पॉइंट बेटा पता कर सकते हो बेटा। जो दोहां की इक्वेशन पता है तो ए कितना आ जाओ बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 बेटा। 2x 6, x कितना आ गया 3, जे x 3 है तो y कितना होगा 5, तो ए पॉइंट कितना हो जाओ बेटा 3 5। लो बेटा तो ए कितना हो बेटा 3 5 बच्चों। ओके बेटा तो ए पॉइंट आ गया 3 5 बेटा। हुण की प्रॉब्लम है तुहानू फोकस पता करन दे विच, मिड पॉइंट पता है, एक एंड पॉइंट पता है, दूजा एंड पॉइंट क्या होगा इहदे डबल चो 4 - 3 1, 8 - 5 3 बेटा। बस ऐ समझो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा अल्फा प्लस 3/2 2, बीटा प्लस 5/2 बेटा 4। अल्फा 1 आ गया, बीटा 3 आ गया बेटा, तो फोकस कितना आ गया बच्चों 1 3। हुण कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इक्वेशन फाइंड करने से। तो एस कितना आ गया बेटा 1 3 बच्चों। तो लगाओ डेफिनेशन, कोई पॉइंट लेट कर लिया एक्स वाई बेटा, तो जरूर आर डिस्टेंस ते आर डिस्टेंस की होंगे बेटा इक्वल होंगे बेटा। ले सुनो बेटा, तो पॉइंट पी लेट कर लिया एक्स वाई बेटा, तो जरूर एस पी दैट इज एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर वाई माइनस 3 का स्क्वेयर अंडर रूट एक इज इक्वल होगा बेटा। तुम एक्स वाई था ते पॉइंट पुट कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस बेटा वाई स्क्वेयर कितना है बेटा √2, द 2 इंटू बेटा एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर वाई माइनस 3 का स्क्वेयर एक्स प्लस वाई माइनस 8 का होल स्क्वेयर बच्चों। ओके बेटा ये तुहाडे कोल इक्वेशन आ गई बेटा पैराबोला दी। ठीक है देखो इक्वेशन किद्दां फाइंड करनी है, एक पॉइंट लेट करके उहदा फोकस ते डायरेक्ट्रिक्स तो डिस्टेंस बराबर रख लो। फोकस तो डिस्टेंस वास्ते डिस्टेंस फॉर्मूला उरे लगो बेटा पॉइंट दा लाइन तो डिस्टेंस बेटा एक्स वाई था ते पॉइंट पुट करना, मैं पॉइंट ही एक्स वाई ले रहा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयरिंग कर दो बेटा। हाँ जिहड़ा दो क्वेश्चन ने तुसीं ऐ समझो ये क्वेश्चन की ने, जे फोकस ते वर्टेक्स गिवन है तो डायरेक्ट्रिक्स सीधा पता करना है, जे वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स गिवन है तो फोकस किद्दां पता करना है बेटा। ठीक है बच्चों तो ध्यान ना सुन लो बेटा, देखो एक्सिस के स्लोप तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप आ गया, मिड पॉइंट की हेल्प लेके ए पॉइंट आ गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई बेटा। देखो
डायरेक्ट स्लोप आ गया, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ए पॉइंट आ गया बेटा, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आ गई। एक डायरेक्ट्रिक्स दे स्लोप तो एक्सिस दा स्लोप आ गया, एक्सिस दी इक्वेशन आ गई क्योंकि पॉइंट गिवन है, स्लोप आ गया बेटा। तो असी ए पॉइंट पता कर लिया, मुझे ए पॉइंट पता है, वर्टेक्स पता है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा वी गेट फोकस बच्चों। मुझे फोकस आ गया बेटा, उस बाद इक्वेशन का कंसैप्ट तक खत्म ही हो गया बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक वीडियो सी बेटा थोड़ी, इस वीडियो च बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर की है, तो डेफिनेशन के नाल आपां ने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड किया बेटा। नैक्सट वीडियो च आपां डिस्कस करते हैं बेटा स्टैंडर्ड पैराबोला बच्चों।